हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज इनवॉइस बिल बनाना सीखेंगे। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट खरीदा गया, कितना खरीदा गया, कितने रुपये के हिसाब से खरीदा गया, उसमें जीएसटी कितना लगा, अगर जीएसटी लगा तो कौन सा जीएसटी लगा, सी जीएसटी लगा, एस जीएसटी लगा या फिर आई जीएसटी लगा। मतलब जितने भी इनवॉइस बिल से रिलेटेड फार्मूला या फिर फॉर्मेट हैं, उनके बारे में आज हम लोग विस्तार से सीखने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोगों को मेहनत से पढ़ना है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल का फायदा उठा सकें। ठीक है बाबू, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि होम मेनू के बारे में हम लोग सीख लिए हैं पूरा, ठीक है। होम मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शन है सबके बारे में सीख लिए हैं, एक एक ऑप्शन को हम लोग सीखे हैं, विस्तार से सीखे हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इनवॉइस बिल बनाना। तो देखो, इनवॉइस बिल में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक सीरियल नंबर देना रहता है। सीरियल नंबर दे दो, जैसे मान लो कहीं कहीं आपको मिल जाता है एसआर मिल जाता है या फिर एसएन मिल जाता है सीरियल नंबर के बेस पे। उसके बाद फिर क्या लेना है, आइटम नेम लिखा रहता है या फिर प्रोडक्ट नेम लिखा रहता है। ठीक है, तो हम फिलहाल आइटम नेम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आइटम नेम लिख दिए। उसके बाद क्वांटिटी होता है, QTY लिख दो या फिर क्वांटिटी पूरा लिख दो। QTY मतलब हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब हो गया कि कितना पीस खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पर रेट या प्राइज, चाहे आप रेट लिख दो चाहे प्राइज लिख दो, मतलब एक क्वांटिटी यानी कि एक पीस का कितना रुपया है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, टोटल होता है, मतलब टोटल अमाउंट जो आता है। तो यहाँ फिर हम टोटल लिख दिए हैं। ठीक है, ये टोटल हो गया। अभी ये फॉर्मेट जो बना रहे हैं हम, सिंपल फॉर्मेट बना रहे हैं, ना इसमें कोई जीएसटी लग रहा है ना इसमें कोई डिस्काउंट लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, तो हम आप लगभग 5 या 6 फॉर्मेट ले ले रहे हैं। पहला ले लेंगे SN1 2 3 4 5। हम 5 प्रोडक्ट आपको बना के दिखाएंगे यहाँ पर। 5 प्रोडक्ट। आइटम नेम, आइटम नेम क्या हो जाएगा, जैसे कह रहा माउस खरीद रहे हैं हम, माउस हो गया, CPU हो गया, है ना। उसके बाद मान लो कीबोर्ड हो गया, उसके बाद फिर मान लो HDD हो गया, उसके बाद मान लो SSD हो गया। एक कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, मान लो हम लोग कंप्यूटर का सामान खरीद रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद कह रहा देखो पहले सेट कर लो, देखो नेम छिप रहा है, यहाँ पर लाओ, लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक कर दो, जल्दी जल्दी ये छिप जाएगा। ठीक है, फिर क्वांटिटी, अगर आप माउस खरीद रहे हैं तो कितना पीस खरीद रहे हैं, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर 10 पीस खरीद रहे हैं। ठीक है, CPU कितना खरीद रहे हैं, तो CPU मान लो 5 पीस खरीद ले रहे हैं, कीबोर्ड मान लो 20 पीस खरीद ले रहे हैं, क्या HDD है 5 पीस खरीद लिए, SSD मान लो 3 पीस खरीद लिए, 3 पीस खरीद लिए। रेट में क्या रहेगा, रेट में जैसे आप क्वांटिटी जो लिए हैं 10 क्वांटिटी लिए हैं, तो एक क्वांटिटी का कितना रुपया वो यहाँ पर डाला जाएगा। तो मान लो माउस हम जो खरीद ले रहे हैं 120 रुपये के हिसाब से खरीद ले रहे हैं, 120 रुपये के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद CPU कितने में खरीद ले रहे हैं हम लोग, 2500 रुपये के हिसाब से खरीद ले रहे हैं, एक पीस का यहाँ रुपया लिखा जाएगा। उसके बाद करा कीबोर्ड कितना है, तो कीबोर्ड हम 250 में ले लिए। उसके बाद करा HDD 3500 का ले लिए, या फिर चलो इसको ले ले रहे हैं हम 1200 रुपये का। उसके बाद फिर कह रहा है SSD हम ले ले रहे हैं 3500 रुपये का। ठीक है, ये हम लोग अमाउंट डाल दिए। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा, आपको लगाना है इज इक्वल टू लगाना है। उसके बाद अब आपको देखना है कि क्वांटिटी का एड्रेस क्या बन रहा है, सी, देखो यहाँ पर 10C4 है ना, तो इसको आपको लिखना है C4, C लिख दो 4 लिख दो। उसके बाद इनटू लगाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो अगर एक पीस का 50 रुपया है तो 2 पीस का कैसे निकालोगे, गुणा करके निकालोगे, है ना। तो यहाँ पर गुणा ही होगा, तो रेट से गुणा हो जाएगा। क्वांटिटी का एड्रेस इंटू रेट का एड्रेस, रेट का एड्रेस क्या बन जा रहा है, D4, यहाँ लिख दो D4 और इंटर कर देना है। देखो आ गया सबका, कितना आ गया, 1200 रुपया आ गया, क्योंकि 10 पीस खरीद रहे हैं, एक पीस का 120 रुपया है, तो 10 पीस का 1200 रुपया यहाँ हो गया। कर्सर लाना यहाँ पे और इस फॉर्मेट में कर्सर को बनाना है। देखो आप ऐसे रखोगे तो नहीं बनेगा, देखो ये मोटा प्लस बन रहा है, यहाँ पे लाना ब्लैक और पतला में प्लस बन जा रहा है। इसको लेफ्ट क्लिक से दबा के रखना है और नीचे खींच देना है, ऑटोमेटिक सबका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखो
ठीक है ना, पूरा आ गया, यहाँ पर आ गया। ऐसे आप जितना भी क्वांटिटी खरीदेंगे, जितना भी पीस खरीदेंगे, आप यहाँ पे बढ़ाते चले जाइए। जैसे 5 है, 5 के बाद आप 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, मतलब जितने भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का जरूरत पड़ रहा है आप बढ़ाते ऐसे चले जाओ, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी डाल दो, रेट डाल दो, और अगर आप यहाँ पर ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दिए हैं, जब आपको ये भी दिखा दें हम, यहाँ पर इसको इसे पकड़े हैं और नीचे ड्रैग कर दिया जा रहा है, नीचे ड्रैग कर दिए। अब यहाँ सिर्फ आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे हम मदरबोर्ड लिख दे रहे हैं, है ना, मदरबोर्ड लिख दिए। कितना पीस, हम 1 पीस मदरबोर्ड खरीद ले रहे हैं, अच्छा 2 पीस खरीद ले रहे हैं, चलो 2 पीस खरीद लिए। कितना सौ रुपये के हिसाब से, हम इसको 4500 के हिसाब से खरीद लिए हैं। अब मुझे यहाँ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से फार्मूला वहां पर लगा दिए थे। ये देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ गया, 45 दूना 90, यानी कि 9000 रुपया यहाँ पर आ गया मदरबोर्ड का, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपका फॉर्मेट, ये एड्रेस के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना। अगर सिर्फ वैल्यू आप लिखे होते तो पिछले वीडियो में हम बता दिए कि वैल्यू लगा के अगर फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, और अगर एड्रेस लगा के हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लेना पिछले वाले वीडियो में। इतना हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये निकालना है कि टोटल क्वांटिटी, मतलब 10, 15, 20, 5, 3, 2, ये सब मिलाकर टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है, ठीक है। और ये रेट कितना आ रहा है टोटल, तो रेट तो अक्सर नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये टोटल अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहां पर आना है, शिफ्ट की दबाए रहना है, राइट एरो बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना है। कहां तक सेलेक्ट कर लेंगे आप, यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना बस। उसके बाद फिर क्या करना है, होम मेनू पे ही रहना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, क्योंकि इसे मुझे मर्ज करना है। यहां पर आप लिख लीजिए ग्रैंड टोटल, ठीक है, ग्रैंड टोटल। उसके बाद यहां पर आ जाइए, इज इक्वल टू लगाइए, उसके बाद सम लिखिए, इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम। शिफ्ट की के साथ ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद इसका पूरा रेशियो देना है, सी क्या बन रहा है इसका, C4, देखो C4 बन जा रहा है, तो यहाँ लिख दो C4। उसके बाद रेशियो लगाओ, C4 रेशियो C4 रेशियो नीचे तक आ जाओ। ये क्या बना रहा है लास्ट वाले का, C9, C9 बना दिए। शिफ्ट की के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। ये फार्मूला आप कॉपी किताब लेकर, मतलब जहां भी आप कॉपी लियो तो कॉपी में नोट करते चलो, फॉर्मेट बना लो। जैसे हम इनवॉइस बिल का फॉर्मेट बनाए हैं उसी इनवॉइस बिल का फॉर्मेट बना लो, और नीचे फॉर्मेट के नीचे आप जो फार्मूला बता रहे हैं उस फार्मूले को नोट करते रहो, ठीक है। अगर अब इसका निकालना तो सेम फार्मूला लगा देना है, लेकिन हम कह रहे हैं इसका मत निकालो, टोटल का निकाला जा रहा है। इज इक्वल टू सम है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन कर दो, या फिर आप यहीं पर टैब बटन प्रेस कर दो, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर दो, ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखो, अभी तक डायरेक्ट हम लिखे थे कि C4, अब हम ऐसे माउस लाएंगे और लेफ्ट क्लिक दबा के इसको सेलेक्ट करके भी उसको एड्रेस दे सकते हैं, उसका रेंज दे सकते हैं। दे दिए, ब्रैकेट क्लोज कर देना और इंटर कर देना है। देख लो ये टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है, टोटल अमाउंट आ गया। ऐसे आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। उसके बाद हम 2 लाइन जो छोड़ दिए थे, 2 रो यहाँ पर जो छोड़े हैं, इसको हम आके सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखो एक तो तरीका, कर्सर यहाँ रखेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो हम माउस से ही इसे पकड़ेंगे और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, मर्ज सेंटर कर देना है। नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लो, ऐसे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इसको भी क्या करना है, मर्ज सेंटर कर देना है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, अपने दुकान का नाम लिखना है, या फिर अपने क्या नाम है, कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर चलो लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, एम्पायर कंप्यूटर लिख दिया जाए, कोई कंप्यूटर लिख दे रहे हैं, स्किल हब लिख दे रहे हैं, चलो स्किल हब है ना, स्किल हब सेंटर, स्किल हब सेंटर, मान लो ये दुकान का नाम है स्किल हब सेंटर, ठीक है, यहाँ पे ले लिए। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, नीचे आप क्या लिख सकते हो, देखो जीएसटी लिख सकते हो, अपना जीएसटी नंबर लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो इनवॉइस बिल, ठीक है। तो फिलहाल हम इनवॉइस बिल ही लिख दे रहे हैं, इनवॉइस बिल लिख दे रहे हैं, ठीक है। सेंटर में लिखा जा रहा है ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेलेक्ट किए, क्लिक कर देना है, शेडिंग पे आना है, ये सब आपको बता दिए हैं, शेडिंग पे आना है और यहाँ से कोई कलर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आना है, इसके अंदर भी कोई कलर अप्लाई करना, आपके ऊपर है कि आप कैसा इसको डिजाइन कर पाओगे, कितना बढ़िया आप इसको फॉर्मेट कर पाओगे। थोड़ा सा हम साइज यहाँ से बढ़ा ले रहे हैं इन सब का, ठीक है, ऐसे बढ़ा लिए, ठीक हो गया। ये हमारा हेडिंग बन जा रहा है। तो हेडिंग का कलर हम डार्क रखना चाहेंगे रेड में, और बोल्ड करना चाहेंगे, इसका भी थोड़ा साइज बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ा दिए।
जो छुप जाएगा उसको ऐसे थोड़ा डबल क्लिक करके बढ़ा सकते हैं आप। इतना हो गया। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहां से लेकर यहां तक को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अंदर भी कोई कलर आप एक अप्लाई कर दीजिए, हम ये दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट कलर को आप कर दीजिए रेड, या फिर सिर्फ इस अमाउंट को रेड कर दीजिए जो आपको लेना है पैसा, इसको रेड कर दीजिए। कंट्रोल बी से बोल्ड कर दीजिए थोड़ा डार्क रखने के लिए, ठीक है। इसका अगर साइज आपको बढ़ाना तो इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखो इनवॉइस बिल का फॉर्मेट आपका बन गया है, कितना प्यारा लग रहा है। आप इससे भी बढ़िया बना सकते हो, ठीक है, मतलब इससे भी अच्छा आप इनवॉइस बिल बना सकते हो। आपके ऊपर है कि आप कैसा फॉर्मेट उसको दे पाओगे, कितना अच्छे से उसको फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग कर पाओगे, ठीक है बाबू। फिलहाल इतना हो गया ये सिंपल इनवॉइस बिल। फार्मूला जितना भी लिखवाया है टोटल का ये आपको लिख देना है, ठीक है। ग्रैंड टोटल का फार्मूला जो लिखवाए ये भी आपको कॉपी में नोट डाउन करते चलना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब बता रहे हैं आपको जीएसटी। अगर मान लीजिए जीएसटी और डिस्काउंट आ गया तो उसका इनवॉइस बिल कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मेट रहेगा, यही सेम फॉर्मेट आपको ले लेना है, ठीक है। बस क्या होगा, थोड़ा सा एड्रेस बढ़ जाएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए यहां पर आ गए, यहाँ एसएन डाल दे रहे हैं, ठीक है, एसएन डाल दे रहे हैं। आइटम नेम डाल दे रहे हैं, आइटम नेम डाल दे रहे हैं। उसके बाद कह रहा है क्वांटिटी, चलो क्वांटिटी डाल दे रहे हैं। उसके बाद रेट डाल दिए, ठीक है, रेट डाल दिए। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा चेंज आप कर लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए, ठीक है, अमाउंट लिख लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए, ठीक है। अमाउंट के बाद आप क्या लगाना चाह रहे हो, जीएसटी लगाना चाह रहे हो, जीएसटी लिख दो, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। अब जीएसटी कितना परसेंट लगा रहे हो, तो मान लो हम कह रहे हैं जीएसटी मेरा लग रहा है 12%, तो 12% ऐसे लिख दो, थोड़ा पता रहेगा कि मतलब इतना परसेंट जीएसटी काटा जा रहा है। डिस्काउंट लिख दो, ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट उसको 25%, चलिए 12% उसका जीएसटी कट जाएगा, उसको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, 25% इसको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ आप लिख दो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट लिख दो, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको करना है, कुछ नहीं करना है, हम थोड़ा कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं इस आइटम को, ठीक है, इतने को हम कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, एसएन लिखे हैं। उसके बाद कह रहा है क्या क्या प्रोडक्ट खरीदोगे, उसका नाम लिख देना है आपको यहाँ पर, ठीक है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जो भी हो गया। अगर मेडिकल ग्रुप, आप मेडिकल का इनवॉइस बिल बना रहे हो तो मेडिकल का सामान लिखा जाए, जीरोडाल एसपी, पैरासीटामॉल, कारपाल, जो भी होता है ना, ये आप लिख देना यहाँ पर। क्वांटिटी कितना पीस खरीद रहे हो यहाँ पर डाल देना, फिर ठीक है, अपने हिसाब से डाल सकते हो चेंज करके। जैसे कह रहा 10, हम कह रहे माउस मुझे 20 पीस खरीदना है ना। एचडीडी मुझे 8 पीस खरीदना है, ऐसे आप चेंज भी कर सकते हो। इसको 3 पीस खरीदना है, ऐसे आप कर सकते हो। रेट क्या हो जाएगा, रेट भी अपने हिसाब से डाल सकते हो कुछ भी। माउस अभी हम कह रहे 150 के हिसाब से लेंगे, सीपीयू मान लो 2500 के हिसाब से हो जाएगा, कीबोर्ड मान लो 320 के हिसाब से हो जाएगा, है ना। एचडीडी मान लो 4500 का हो गया, ऐसे अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। एसएसडी मान लो 2500 का हो गया, थोड़ा एचडीडी के कंपेरिजन में एसएसडी महंगा होता है, लिख लेना आप अमाउंट इसका। मदरबोर्ड मान लो 6500 का हो गया, है ना, ऐसे आप लिख लीजिए। फिर अमाउंट आपका वही लग जाएगा, इज इक्वल टू क्वांटिटी का एड्रेस इंटू रेट का एड्रेस, और इंटर कर देना है, ठीक है। इंटर कर दिए, ये अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया। आप इसको इसे पकड़ लो और नीचे खींच दो, ड्रैग कर दो, सबका अमाउंट आ जाएगा। अब जीएसटी कह रहा देना है, देखो इनवॉइस बिल में जीएसटी क्या होता है, मतलब लिया जाता है, यानी कि अमाउंट में जीएसटी को प्लस किया जाता है, ठीक। तो आप पहले जीएसटी निकालिए, जीएसटी कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू, फार्मूला आपको नोट डाउन करते चलना है, इज इक्वल टू जीएसटी का एड्रेस इज इक्वल टू, अब आपका अमाउंट कितना आया है टोटल, आपका अमाउंट आ जा रहा है 3000 रुपया, तो इस अमाउंट का एड्रेस आपको लेना है, ठीक है। क्या बन जा रहा है, M4 एड्रेस इसका बन गया, इनटू करना है, इनटू कितना परसेंट जीएसटी काटा जा रहा है, 12%, 12 लिखना है, परसेंट लगा देना है, परसेंट लगा दिए और इंटर कर देना है। यानी कि 3000 का 12%, 12% जीएसटी जो बन रहा है, 360 रुपया जीएसटी हमारा बन जा रहा है। डिस्काउंट ऐसे निकाल देना है, ठीक है, नोट डाउन करते चलना है। फिर इज इक्वल टू डिस्काउंट का एड्रेस, मतलब फार्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल टू, अब फिर आपको अमाउंट का एड्रेस ही ले लेना है, ठीक है, अमाउंट का एड्रेस ले लेना है। या फिर आप एक काम कर लो, इसमें अमाउंट का एड्रेस लगा लो आप। पहले क्या हो जाएगा, पहले अमाउंट का एड्रेस ले लो, ठीक है, रुक जाओ, है ना, ब्रैकेट ओपन, अमाउंट का एड्रेस प्लस जीएसटी का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है।
इनटू कितना परसेंट है, 25%, 25% और इंटर कर दो, ठीक है। 480 रुपया डिस्काउंट मिल गया, 480 रुपया डिस्काउंट मिल गया। कितने को मिल गया, 3000 और 360 को मिलाए हैं, पहले प्लस किए हैं, फिर जितना अमाउंट आया है उसी का हम 25% डिस्काउंट उसको दे दिए हैं, ठीक है। या फिर आप एक और निकाल सकते हैं, किस कंडीशन में निकाल सकते हैं भाई, आप निकाल सकते हैं इज इक्वल टू टोटल अमाउंट का ही एड्रेस ले लीजिए, टोटल अमाउंट का एड्रेस ही ले लीजिए, इनटू कर दीजिए 25% कर दीजिए, ठीक है। 25% कर दीजिए और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। 750 रुपया डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। 750 रुपया डिस्काउंट मिल गया। अब इसको भी ऐसे पकड़ लीजिए और ड्रैग कर दीजिए, सबका आ गया, सबका अमाउंट आ गया, ठीक है। डिस्काउंट में सबका अमाउंट आ गया। अब यहां निकालना आपको टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में रहेगा इज इक्वल टू टोटल अमाउंट का एड्रेस, टोटल अमाउंट का एड्रेस प्लस जीएसटी का एड्रेस माइनस डिस्काउंट का एड्रेस, और ये आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है। मतलब अमाउंट का एड्रेस प्लस जीएसटी का एड्रेस माइनस डिस्काउंट का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो, मोबाइल में कैलकुलेट कर लो, कॉपी में कैलकुलेट कर लो। अगर गलत है तब फिर आप मुझे कमेंट करो कि ये वाला फार्मूला गलत है सर, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे सही होगा, ठीक है। वैसे फार्मूला यही लगेगा, सेम फार्मूला यही लगने वाले हैं, ठीक। इसको आप नोट करते रहना जितना भी फार्मूला बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आना है ग्रैंड टोटल निकालना है। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे अगली बार किए हैं हम ऐसे आपको यहाँ फिर कर देना है। यहाँ पर लिख दो ग्रैंड टोटल, ठीक, ग्रैंड टोटल। उसके बाद इज इक्वल टू लगाओ सम, क्यों, क्योंकि मुझे क्वांटिटी का टोटल निकालना है। टैब बटन लगा दो और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दो और इंटर कर दो। 59 क्वांटिटी आ गया, मतलब टोटल प्रोडक्ट का जितना भी, किसी का 20 है, किसी का 5 है, ये सब कुछ मिला के 59% हमारा आ गया। सॉरी, परसेंट नहीं है, 59 क्वांटिटी है, ठीक है। रेट का निकालना है तो इसे सेम निकाल लो, अमाउंट का निकालना है सेम निकाल लो, जीएसटी का निकालना है सेम निकाल लो, डिस्काउंट का निकालना निकाल लो, नहीं तो आपको ग्रैंड टोटल निकाल लो। इज इक्वल टू सम, टेब दे देना है, इसका एड्रेस सेलेक्ट करके इसे ड्रैग कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल अमाउंट का पूरा ग्रैंड टोटल, यानी कि प्रोडक्ट आपको यही लेना है। बाकी फिर आप सेलेक्ट कर लो, इसको मर्ज कर दो, ठीक है, इसको भी सेलेक्ट कर लो, मर्ज कर दो, जैसा भी फॉर्मेट आपको देना है फॉर्मेट दे दो, लिख लो, मतलब दुकान का नाम, कंपनी का नाम, और या फिर आप यहाँ इनवॉइस बिल लिख लो या फिर जीएसटी लिख लो, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप एक फॉर्मेट और तैयार कर सकते हैं, आपका जीएसटी और डिस्काउंट आ गया, ठीक है। ऐसे मान लो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, अब इस बार अगर जीएसटी नहीं लिख रहा है, अगर वो जीएसटी डायरेक्ट नहीं लिख रहा है, वो सी जीएसटी लिख रहा है, यस जीएसटी लिख रहा है, मतलब हर एक प्रोडक्ट पे सी जीएसटी काटा जा रहा है और यस जीएसटी काटा जा रहा है। अब जीएसटी कब कटता है, ठीक है, देखो, जीएसटी मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे सरकार को मुझे टैक्स देना रहता है, कर देना रहता है। तो जब हम अपने ही स्टेट में रहकर अपने ही स्टेट में सेल और परचेज करते हैं तब मुझे जीएसटी देना रहता है। कौन सा जीएसटी, सी जीएसटी और यस जीएसटी। अगर हम अपने स्टेट में रहकर किसी अदर स्टेट में सेल और परचेज करते हैं तो वहां भी मुझे सरकार को टैक्स देना रहता है। वो टैक्स हमारा हो जाता है आईजीएसटी, इंटरग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स हो जाता है, ठीक है। सीजीएसटी का हो गया सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का हो गया स्टेट गुड सर्विस टैक्स, है ना। मतलब अगर अपने स्टेट में रहकर आप सेल परचेज करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी आपको दोनों देना रहेगा, और अगर अदर स्टेट में सेल परचेज करेंगे तो आईजीएसटी देना रहता है। अगर आईजीएसटी आपका 18% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आधे आधे में बट जाएंगे, 50-50 में, यानी कि 9% आपका सीजीएसटी हो जाएगा और 9% आपका एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो भी दिखा दे रहे हैं आपको, इतना हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इतना फॉर्मेट रहेगा ही रहेगा, अमाउंट तक आएगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट इतना तक आएगा। अब यहाँ लगा देना मुझे सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना परसेंट, मान लो आईजीएसटी 12 लग रहा था तो 6% हो गया, है ना। फॉर्मेट मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, सीजीएसटी हो गया, यस जीएसटी, अब ये भी भाई 6% ही हो जाएंगे, 6%, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना, मान लो डिस्काउंट भी उसको मिल रहा है तो यहाँ पर आप डिस्काउंट भी लिख देंगे,
है ना, डिस्काउंट भी लिख देंगे। कितना परसेंट, तो जो भी 20% या जो भी लेना, चलो 20% ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर आपका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, टोटल अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस करना जैसे अभी आप अगली बार करके आए हैं, इज इक्वल टू लगाना है टोटल अमाउंट का एड्रेस इंटू 6%, इंटर कर दो, ड्रैग कर दो पकड़ के इसको, है ना, इसको इसे पकड़ो, इस तरह से पकड़ो और ड्रैग कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर से जीएसटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट का एड्रेस ही लेना है, इनटू करना है कितना परसेंट, 6%, और परसेंट लगा के आप यहाँ पर इंटर कर दो, ठीक है। टोटल अमाउंट से ही सब कुछ कटने वाले हैं, डिस्काउंट भी टोटल सॉरी अमाउंट से ही कटेगा। मतलब ये फार्मूला आप लिखते रहना तो भटकोगे, है ना, भूल जाओगे फिर। डिस्काउंट देखो जैसे सीजीएसटी निकला है, एसजीएसटी निकला, वैसे डिस्काउंट भी निकल जाएगा, इज इक्वल टू अमाउंट का एड्रेस ले लो इनटू कितना परसेंट, ये है 20% है, 20% और इंटर कर दो, ठीक है। इसको भी ऐसे पकड़ लो और ड्रैग कर दो, ठीक है, ड्रैग कर दो, ऐसे ड्रैग हो गया। टोटल अमाउंट का फार्मूला आपको पता ही है ना, इज इक्वल टू करना है अब अमाउंट का एड्रेस प्लस सीजीएसटी का एड्रेस प्लस एसजीएसटी का एड्रेस माइनस डिस्काउंट का एड्रेस, क्योंकि डिस्काउंट आपका माइनस होता है। जैसे मान लो आप गए कुछ सामान खरीदे, जो कि सामान बना था आपका 10,000 रुपये का, उसमें में से 1,000 रुपये आपका जीएसटी आया, ठीक है। सामान जो बना था 10,000 का बना था, उसमें 1,000 जीएसटी आया, तो जीएसटी आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल अमाउंट आपको उसको देना रहेगा 11,000, ठीक है। और मान लो उसमें 2,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 11,000 से माइनस कर देंगे 2,000, यानी कि 9,000 रुपये आपको टोटल उसको देना रहता है। यहाँ इंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 2,760 रुपये आपको उसको देना रहेगा। बाकी आप यहाँ से इसका ग्रैंड टोटल निकाल सकते हैं, इक्वल टू सम, ऊपर वाले का रेशियो फिर नीचे वाले का रेशियो, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देना, ठीक है बाबू। तो इतना आप कर लेना, है ना, इतना आप कर लेना, क्योंकि वही वही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हम नहीं बता रहे, ठीक। चलिए ये हो गया। ऐसे अगर आई जीएसटी, मान लो अभी तो सी जीएसटी लग गया, एस जीएसटी लग गया, अगर आई जीएसटी लग जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको आई जीएसटी लिख देना है, कितना परसेंट जो भी लग रहा होगा 12% दे देना है। उसके बाद यहाँ डिस्काउंट हो जाएगा, यहाँ टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, बस फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। फार्मूला आपको लगा देना है, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। वही फार्मूला इज इक्वल टू इसका एड्रेस इंटू 12% इंटर डिस्काउंट का, फिर इज इक्वल टू अमाउंट का एड्रेस इंटू जितना परसेंट डिस्काउंट हो उतना इंटर कर देना है। टोटल में आपको पता हो गया, अमाउंट का एड्रेस प्लस आईजीएसटी का एड्रेस माइनस डिस्काउंट का एड्रेस, टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इतना आप कर ले जाएंगे, ठीक। अब हम एक और फॉर्मेट बता दे रहे हैं आपको, जो कि जैसे ये तो भी प्रोटेट में बन गया है ना, प्रोटेट में बन गया है। अगर लैंडस्केप आपको डॉक्यूमेंट बनाना हो तो वो कैसे आप बनाएंगे, लैंडस्केप में बनाना हो तो वो कैसे आप बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे अपोजिट कर देना है। कैसे कर देना है, देखो यहाँ पर आ जा रहे स्टार्टिंग पे, एसएन ले लिए, ठीक है। यहाँ पर आइटम नेम ले लेना है, आइटम नेम ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर ले लेना है आपको क्वांटिटी ले लेना है, QTY ले लेना है, यहाँ पर रेट ले लेना है, और यहाँ पर अमाउंट ले लेना है, या फिर टोटल ले लेना, आपके ऊपर है। यसन आप यहाँ पे डाल दो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आइटम नेम क्या रहेगा, जैसे CPU, ठीक है, CPU हो गया। दूसरा आइटम क्या हो जाएगा, माउस हो गया। तीसरा HDD हो जाएगा। ऐसे आप अमाउंट सॉरी आइटम नेम डालते चले जाओ। क्वांटिटी कितना पीस, 20 पीस, है ना। माउस कितना पीस, 50 पीस। HDD कितना पीस, 4 पीस। ये कितना पीस, ऐसे डालते चले जाओ। रेट, रेट डाल दो भाई अपने हिसाब से 120, ऐसे डालते चले जाओ, ठीक है। अच्छा पूरा फॉर्मेट ही करके दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, पूरा करके दिखा दे रहे हैं। HDD हो गया, SSD हो जाएगा, ठीक है, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। ऐसे अमाउंट हम क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी डाल दे रहे हैं 6 पीस। उसके बाद रेट भी डाल दे रहे हैं, चलो रेट डाल दे रहे हैं 250, 4500, 5500। मॉनिटर है तो ले ले रहे हैं 1500, है, चल डाल दी, ठीक है। वैसे ज्यादा महंगा ये भी आता है भाई, तो चलो इसको हम 3500 डाल दे रहे हैं, 3500 हो गया, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, अब फिर अमाउंट निकालो, इज इक्वल टू क्वांटिटी का एड्रेस इंटू रेट का एड्रेस, इंटर कर दो, ठीक है।
ये हो जाएगा। ये लैंडस्केप में डाटा बना रहे हैं, इसको पकड़ो और ऐसे ड्रैग कर दो, इन सब का अमाउंट आ गया टोटल। ठीक है। अब अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना हो कि टोटल कितना आया है, मतलब टोटल कितना लेना है, तो आपको टोटल अमाउंट यहाँ निकालना पड़ेगा, इधर साइड में। यहाँ पर आप निकाल दो ग्रैंड टोटल, GRANDTOTAL, ग्रैंड टोटल यहाँ निकाल दो। ठीक है, बस इतना ही चेंजिंग आपको करना है। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, मर्ज कर लो, या फिर इन तीनों को सिलेक्ट कर लो, मर्ज कर लो, तीनों को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर फार्मूला लगा दो, अगर टोटल क्वांटिटी निकालना है, इज इक्वल टू सम, यहां से एड्रेस सेलेक्ट कर लो, यहां तक चले आओ, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटर कर दो, 85 क्वांटिटी हो गया। इसका अमाउंट निकाला इज इक्वल टू सम। ठीक है, देखो सब कुछ फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हो गया, लैंडस्केप और प्रोटेक्ट हो गया है। ठीक है, प्रोटेक्ट ऊपर वाला था और ये हमारा डाटा लैंडस्केप में बन जा रहा। ठीक है, तो ऐसा भी आप इनवॉइस बिल बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मेट आप देख लो इनवॉइस बिल का कैसे बन जाएगा। चलो दूसरे शीट पर हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर ले ले रहे हैं एसएन ले लिए, रेट नहीं क्वांटिटी पहले ले लिए, क्वांटिटी ले लिए, रेट ले लिए। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ले लिए। उसके बाद कितना, 1 2 3 4 5 क्वांटिटी हम बना रहे हैं। क्वांटिटी ले ले रहे हैं, मान लो, अच्छा आइटम नेम नहीं लिए। ठीक है, अब देखो आइटम नेम नहीं लिए और हमारे पास अगर मतलब कॉलम भी नहीं बचा, इंसर्ट कराओ, ऐसे लाओ, इस प्रकार का कर्सर बने, राइट क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम इस बार ले ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले लिए। कौन सा प्रोडक्ट, HDD ले लो आप, HDD ले लो। उसके बाद SSD ले लो, उसके बाद मॉनिटर ले लो, उसके बाद CPU ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या ले लो, कीबोर्ड ले लो, कीबोर्ड ले लो। क्वांटिटी कितना पीस लेना अपने हिसाब से फटाफट ले ले रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे ऐसे ले लिए। रेट ऐसे भी ले लिए, अपने आप ऐसे लिख दो, जो भी लिख पाओ भाई फटाफट, जो भी रेट होगा एग्जैक्ट रेट ही आप लोग लिखना, फिलहाल हम लिख दे रहे हैं 400। उसके बाद क्या है, कीबोर्ड ले लो, 120 रुपये के हिसाब से हो गया। अमाउंट निकालो इज इक्वल टू क्वांटिटी का एड्रेस इंटू रेट का एड्रेस। ठीक है, और इंटर कर दिए। इसको पकड़ लो, ड्रैग कर दो, ड्रैग कर दिए। अब ठीक है, इतना हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ तक सेलेक्ट कर लो डाटा, ऐसे मर्ज कर दो। दुकान का नाम हो गया, यहाँ पर GST नंबर लिख देना, यहाँ पर इनवॉइस बिल लिख देना। ठीक है, यहाँ पर इनवॉइस बिल लिख देना, हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। दुकान का नाम हो जाएगा, जैसे मान लो कंप्यूटर सेंटर मान लो लिख दिए हैं, कंप्यूटर सेलिंग सेंटर लिख दें क्या, सेलिंग सेंटर। ठीक है, मतलब यहाँ से कंप्यूटर बिक रहा है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या लिख दें, GST नंबर, GST इन, GST नंबर ओब्लिक लगा दो। और उसके बाद यहाँ से आप ऐसे ऐसे कर दो, कहाँ चला गया भाई, ऐसे बना दो। उसके बाद यहाँ पर GST नंबर, जो भी उसका GST नंबर होता है, कुछ अल्फा होते हैं कुछ टेक्स्ट होते हैं, ऐसे उनको लिख देना है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लो ताकि अच्छा फॉर्मेट लगे थोड़ा सा। ठीक, और इसके अंदर जो भी कलर फिल करना होगा कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बनाना आपको है, अट्रैक्शन कितना रहे आप बना दो। यहाँ लिख दो इनवाइस बिल, इनवाइस बिल। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा कर देना, बोल्ड बोल्ड कर देना, जो भी आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर आप निकाल दो, चलो टोटल अमाउंट आ गया। हाँ ठीक है, इसको सिलेक्ट करो यहाँ तक, इसको मर्ज कर दो, इसको सिलेक्ट करो यहाँ तक मर्ज कर दो, अमाउंट हो गया। यहाँ लिख दो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। यहाँ पर इज इक्वल टू, ठीक है, सम, इज इक्वल टू सम, और इसको ऐसे ड्रैग कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटर कर दो। ये टोटल अमाउंट आ गया। देखो अगली बार हम लोग हर एक प्रोडक्ट पे GST काट रहे थे, हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रहे थे। इस बार हमारा टोटल अमाउंट जितना आ रहा है, टोटल मतलब इन सब प्रोडक्ट को जोड़ के, सबका रेट जोड़कर जो अमाउंट आ जा रहा है उस पर मुझे GST काटना है। तब इस कंडीशन में फॉर्मेट लगाएंगे, यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लो हम GST काट दे रहे हैं, कौन सा GST, CGST ले लिए। कितना परसेंट, मान लो 6%। ठीक, 6%। यहाँ भी सेलेक्ट कर लो, ऐसे फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट है, इसको भी सिलेक्ट कर लो। यहाँ लिख दो SGST।
SGST कितना परसेंट, 6%, ये लिखा दो, हो गया। नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ इसको डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट दे दो, इसको मर्ज कर दो, ठीक है, मर्ज कर दो, डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट कितना परसेंट, 25%, मतलब आपको जितना देना उतना दे दो। उसके बाद फिर यहाँ आ जाओ, ये डाटा सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर लिख दो आप ग्रैंड टोटल, नहीं मर्ज हुआ, सेलेक्ट कर लो और ग्रैंड मर्ज क्लिक कर दो, लिख दो यहाँ पर GRAND ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट लगाओ इज इक्वल टू इस वाले अमाउंट का एड्रेस लेना, इस वाले अमाउंट का एड्रेस, ठीक है, इनटू 6%, कहाँ गया 6%, ठीक है, 6 लिख दो, परसेंट लगा दो और एंटर कर दो, इसका आ गया। यहाँ लगाओ इज इक्वल टू फिर इसी वाले अमाउंट का एड्रेस इनटू 6%, इंटर कर दो। डिस्काउंट इज इक्वल टू फिर इसी वाले अमाउंट का एड्रेस, इसी वाले अमाउंट का एड्रेस दे देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, इनटू, ठीक है, इनटू 25%, 25% इंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ लगाना इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, उसके बाद ग्रैंड टोटल के लिए क्या करना है, इस वाले टोटल अमाउंट का एड्रेस प्लस CGST का एड्रेस प्लस SGST का एड्रेस माइनस इस डिस्काउंट का एड्रेस और इंटर कर देना है। अब टोटल पैसा यही लेना है, उस व्यक्ति से टोटल पैसा यही लेना है। अगर आप बेच रहे हो तो ये लेना है, अगर आप खरीद रहे हो तो ये पैसा देना है, ठीक है। ये फॉर्मेट आपका बन गया। यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट आप दे सकते हो। इसको यहाँ पर चले आओ, इसको कोई दूसरा कलर दे दो, पीला दे दिए हम मान लो, है ना, अलग अलग कलर देकर बढ़िया से बढ़िया फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो इतना आप लोग करो, बढ़िया से बनाओ। फिर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। हम आपके समस्या के लिए हमेशा तत्पर हैं, आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कोई भी समस्या हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आपको, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो आज तक बस इनवॉइस बिल के बारे में सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सैलरी शीट को बनाना, कि सैलरी शीट को कैसे बनाते हैं, ठीक है। सैलरी शीट में भी आपको अलग अलग फार्मूले मिलेंगे, इफ फंक्शन मिलेंगे, एंड मिलेंगे, और मिलेंगे, सिंपल मिलेगा, ओवर टाइम सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो इन सबको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक बाबू। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।